महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव। चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। तो सदन में आज भी हंगामे के आसार है। जो आज संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा संभव है। तो सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगले हफ्ते प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष ने अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग के हालात और भारत पर इसके असर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। देश के ऊर्जा संकट पर चर्चा की मांग की है। तो बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो देखिए, हंगामा हो सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण और आज दूसरा दिन। क्या कुछ चर्चा होती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा स्पीकर के खिलाफ और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा आज संभव बताई जा रही है। लेकिन विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात रखता है, सदन में ये देखना होगा। सदन में चर्चा होती है या फिर से सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, ये भी देखना होगा। तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो सदन में आज भी हंगामे के आसार है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, किस तरीके से आज दूसरा दिन है, क्या चर्चा हो सकती है, क्या हंगामा हो सकता है? क्योंकि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चाह रहा है, खासतौर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट के दूसरे भाग की जो शुरुआत है वो बीते दिन से हुई है। और हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो है वो सभी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आने की बात कर रहे हैं और लाना भी चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए बीते दिन की, तो बीते दिन लोकसभा के सदन के पटल पर अगर बात करें तो पश्चिम एशिया संकट को लेकर के लगातार चर्चा की मांग की गई थी, जिस पे चर्चा नहीं की गई। उसके बाद सदन के अंदर, सदन के बाहर सब जगह हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई को इसके तहत 2 बार के लिए स्थगित भी किया गया था। यानी सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, उसके बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई, उसके बाद अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन वहीं विपक्ष भी इसे इन सारी बातों पे सीधे तौर पर अड़ा रहा कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाने हैं विपक्ष को, उस पर चर्चा हो, उसको लेकर मतदान की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की जा सकी। यानी अगर जिक्र कर लिया जाए तो ना ही अध्यक्ष को पद से हटाने के खिलाफ जो है उसकी प्रक्रिया के लिए जो मतदान होता है, ना ही उसको शुरू किया गया है, ना ही पश्चिम एशिया में जो संकट है उस पर किसी तरीके की चर्चा हो पाई, ना ही एसआईआर को लेकर चर्चा हो पाई। सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। और आज जब इस दूसरे भाग्य का दूसरा दिन है तो उम्मीद जताई जा रही कि शायद चर्चा हो, लेकिन जिस तरीके के आसार है तो आज भी हंगामा ही हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि इससे पहले मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है उस पर चर्चा चाह रहा है विपक्ष, तो कंचन, इसको आज कंटिन्यू किया जाएगा या फिर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है वो होगा? क्या कुछ आज होने की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया होती है कि पहले मतदान होता है कि कितने लोग इस पक्ष में हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वोटिंग की प्रक्रिया सदन के पटल पर की जाती है। उसकी भी कोशिश आज विपक्ष की तरफ से की जाएगी। साथ ही पश्चिम एशिया में जिस तरीके से लगातार संकट है उसको भी लेकर के विपक्ष आज हंगामा करेगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो आज भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन निश्चितता किसी तरीके की नहीं है कि क्या कुछ चर्चा हो पाएगी या किस तरीके की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा कंचन, बहुत शुक्रिया आपका।